साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवार इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की कहानी योगी मॉडल से जुड़ी है। आज की कहानी बुलडोजर के मॉडल से जुड़ी हुई है और साथ ही आज की कहानी दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले से जुड़ी हुई है। और ये फैसला सुनकर आपको लगेगा कि किसी भी गैर कानूनी चीज को हटाने में थोड़ा वक्त जरूर लगता है, लेकिन आखिरकार वो होता ही है। और जब ये बात कह रहा हूं ना, अगर उसमें आप योगी मॉडल को जोड़ दें, योगी जी के बुलडोजर मॉडल को, और उसमें सुप्रीम कोर्ट को जोड़ दें, तो फिर तो रोमांच अपने आप बढ़ जाता है। आप भी जानते हैं, ये जितने देश के लेफ्ट लिबरल गैंग हैं वो तो तुरंत कूद पड़ते हैं, अरे भाई क्या हो गया, अब योगी जी का बुलडोजर चले। तो आप जान रहे हैं ना, बड़े बड़े वकील पहुंच जाएंगे, सारा लेफ्ट लिबरल गैंग एकदम मदहोश हो जाएगा कि भागो भागो, पता नहीं क्या हो जाएगा। तो दोस्तों, आज की कहानी इसी से जुड़ी है। मगर जो ये बुलडोजर का मॉडल है ना, वो उत्तर प्रदेश में नहीं है, दिल्ली में है। यही तो खासियत है। और ये मामला दो जमीनों से जुड़ा है, दोनों में दिलचस्प कहानी है। और इसीलिए ये वीडियो मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं कि आखिर कैसे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से योगी मॉडल को हरी झंडी दी गई है। आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों, जो सुप्रीम कोर्ट ने किया है, कहा है, ये किसी की भी कल्पना से बाहर है। आज अगर कहीं बुलडोजर चलता है, आप तो वैसे भी जानते हैं कि बुलडोजर मॉडल पर अभी रोक भी लगाई गई है बहुत जगहों पर, लेकिन अगर बुलडोजर चल रहा हो और कोई सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाए तो सब यही सोचते हैं कि भैया अब तो गया, अब तो रोक लग ही जाएगी। इस बार कुछ नया हुआ है और इसीलिए आज का वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण है दोस्तों। मैं निवेदन करता हूं कि आप कमेंट भी कीजिएगा। और मेरा सवाल यह है कि योगी के बुलडोजर मॉडल से आप कितने सहमत हैं। आजकल एक ट्रेंड चल रहा है जिसमें बुलडोजर पर रोक, परमानेंट रोक लगाने की मांग हो रही है। तो मैं आपके सामने एक सवाल रख रहा हूं दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा कि क्या योगी के बुलडोजर मॉडल पर रोक लगना चाहिए या और तेजी आनी चाहिए। और साथ ही जय सिया राम आपको दोस्तों। आपसे निवेदन भी है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने के साथ साथ HB मेलोडी पर जब तक सूरज चांद रहेगा ये गीत जरूर देखिएगा और लोगों के साथ साझा कीजिएगा। दोस्तों, दिल्ली में ओखला गांव में दो जमीन है। एक खसरा नंबर 279 जो DDA की जमीन है, दिल्ली विकास प्राधिकरण की, और एक जमीन है खसरा नंबर 277, ये उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग से संबंधित है। ये दो जमीन का मामला, बस ये समझिए, एक DDA और एक उत्तर प्रदेश सरकार का। अब मैं आपको DDA की जमीन का मसला बताता हूं। इस जमीन पर DDA ने एक नोटिस भेजा 26 मई को कि आपने अवैध रूप से हमारी जमीन पर घर बना लिया है। 40 घर हैं लगभग। अब आप जानते हैं कि एकदम से हड़कंप मच गया, भागे भागे लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, मिलोट बचाइए। और इस मामले में दोस्तों सुल्ताना शाहीन, सुप्रीम कोर्ट, बचाइए, घर गिरा देंगे, ये तो योगी जी का बुलडोजर मॉडल चल रहा है। अब लोग यही उम्मीद करेंगे कि भाई यही होगा, मगर जानते हुआ क्या, सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों जो दो जजों की खंडपीठ है, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा, 2 सदस्यीय पीठ, जस्टिस संजय करोल ने साफ साफ कहा कि अभी हम कोई फैसला नहीं देंगे। फिर उन्होंने कहा कि अब तो गर्मियों की छुट्टी हो रही, अब यह मामला हम उसके बाद सुनवाई करेंगे। कई महीने लगेंगे अब सुनने में। अब लोगों में हड़कंप मच गया कि जब सुनवाई करेंगे नहीं तो ये बुलडोजर लाकर तो गिरा देंगे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय करोल ने कहा दोस्तों कि हमने पूरा मामला पढ़ लिया है, लेकिन हम कोई आदेश जारी नहीं करेंगे। आप समझ रहे हैं क्या हुआ है? DDA ने जो नोटिस जारी किया है वो किया है दोस्तों 2 जून नहीं, मैं आपको फिर से बताता हूं, 26 मई को। और 26 मई को अगर नोटिस दिया गया है तो इसका मतलब यह है दोस्तों कि 15 दिन तक आपको मौका मिलता है
कि आप घर से निकल जाएं, नहीं तो कभी भी बुलडोजर चल सकता है। और यह भी फैसला सुप्रीम कोर्ट का है। अब मैंने जिनका नाम लिया सुल्ताना शाहीन, उनकी तरफ से जो वकील पेश हुए, उन्होंने, संजय हेगड़े वरिष्ठ वकील हैं, उन्होंने कहा कि मिलॉर्ड आपका ही एक फैसला है 7 मई का, जिसके बाद यह नौबत आई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा दोस्तों कि हम कुछ नहीं करेंगे। संजय हेगड़े जो उनके वकील हैं, उन्होंने कहा आप रोक लगाइए, स्टे लगाइए, नहीं तो ये टूट जाएगा। उन्होंने कहा कि हम कोई स्टे नहीं लगाएंगे दोस्तों। इसका मतलब यह है कि 11 जून के बाद बाटला गांव में जो डीडीए की जमीन है, वहां कभी भी तोड़फोड़ हो सकती है। वहां पर जितने भी मकान दुकानें हैं वो सब गिराई जा सकती है। और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुसार 15 दिन के बाद ये कभी भी कार्यक्रम चलाया जा सकता है। अब एक मामला आपको बताता हूं दोस्तों कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देने से मना क्यों किया। इसकी भी वजह 7 मई को एक महत्वपूर्ण फैसला है दोस्तों। और सुप्रीम कोर्ट में मैं बताता हूं, एससी मेहता बनाम भारत संघ एक मामला चल रहा था 2018 का। सुप्रीम कोर्ट ने खुद पाया कि सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण करके लोगों ने अपने घर बार बना लिए हैं और उसने आदेश दिया कि इसको तोड़ो, यह सरकारी जमीन है। और उसके बाद दोस्तों डीडीए की नींद टूटी, जो मैं समझ पा रहा हूं। और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार की भी एक जमीन है बाटला गांव में ही 4.5 बीघा जमीन, यूपी सरकार ने भी तुरंत एक नोटिस भेजा। तो डीडीए वाला मामला तो सुलझ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाने से इनकार कर दिया है और यहां कभी भी डेमोलिशन की कार्रवाई हो सकती है। मैं तो बुलडोजर के मॉडल में योगी जी का एक मॉडल मानता हूं दोस्तों। अब यहां पर बुलडोजर की कार्रवाई कभी भी हो सकती है। ये पूरे देश के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला है। जो लोग समझते हैं ना कि सरकारी ज़मीन को कब्जा करो और खड़ाक से एकदम बना लो और कोई कार्रवाई होगी तो सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, अब वो राहत नहीं मिलने वाली है। अब ऐसा नहीं होगा। ये सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से समझ में आ रहा है दोस्तों। अब यहीं पर बाटला गांव में एक और ज़मीन है 4.5 बीघा और ये खसरा नंबर 277 है। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही यहां पर यूपी सरकार के सिंचाई विभाग ने नोटिस भेजा और ये नोटिस भेजा है दोस्तों 22 मई को। 5 जून तक गिराना था, यानी कल तक इसे गिराना था। अब यहां के जो लोग हैं वो पहुंच गए सीधे हाई कोर्ट, लेकिन इनको थोड़ी राहत मिल गई। ये दूसरी जमीन की बात बता रहा हूं। इसमें कहा गया कि अगली सुनवाई तक आप कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, जो 4 अगस्त को सुनवाई होगी दोस्तों। और यूपी सरकार की ये जमीन है। कई लोगों के मन में सवाल उठता है कि दिल्ली में यूपी सरकार की जमीन कैसे है, तो इसकी वजह मैं आपको बताता हूं दोस्तों। ये जो यमुना का इलाका है ना, वो तो दिल्ली यूपी से बिल्कुल सटा हुआ है। अब ना दिल्ली एनसीआर बना, तो पहले भी तो कई सारी जमीनें थी यमुना के किनारे में, आज भी वो जमीनें हैं। पहले की सरकारों ने ध्यान नहीं दिया, लोगों ने अपने घर बार दुकान सब कुछ बना लिए अवैध रूप से। अब योगी सरकार एक एक जमीन का हिसाब चाहती है। वो चाहती है कि जो सरकारी जमीन हो उसका विकास कार्यों में लाभ मिलना चाहिए। तो यहां के लोग पहुंच गए हाई कोर्ट, उसने एक अस्थायी रोक लगाई है। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं दोस्तों कि अगर सुप्रीम कोर्ट में किसी डेमोलिशन के कार्य में रुकावट नहीं डाली गई तो यह जमीन कैसे बच जाएगी। इसका मतलब है कि इस मामले में थोड़ी देर जरूर होगी, लेकिन यहां भी कार्रवाई होगी। कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूं दोस्तों कि अगर सरकारी जमीन पर किसी ने कब्जा कर रखा है तो उसे छोड़ना ही पड़ेगा। और यह बात सुप्रीम कोर्ट में डीडीए की जमीन को लेकर जो सुनवाई हुई, उसमें जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी रोक लगाने से इनकार कर दिया, उससे सिद्ध होती है। तो दोस्तों, मैं सुप्रीम कोर्ट का ये जो संजय करोल जज जो है, जस्टिस हैं, उन्होंने जो कुछ कहा है, मैं उसकी मुझे तो बहुत बड़ा फैसला नज़र आता है। आप इसे किस प्रकार से देखते हैं, मैं चाहता हूं कि ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और इंतज़ार कीजिए 11 जून को ये सब कुछ होने वाला है। ये जो खसरा नंबर 279 है ना, जो डीडीए की ज़मीन है, जो 2.8 बीघा ज़मीन है,
जब यहाँ कार्रवाई शुरू होगी ना, तो ये जो मातम मनाने वाले गैंग है ना, वो तुरंत कूद पड़ेंगे। अब तो कोई उपाय भी नहीं है, अब तो सुप्रीम कोर्ट से भी निकल गया। अब ये लोग क्या करेंगे, इंतजार कीजिए। आने वाले दिनों के लिए बहुत बड़ी खबर होगी दोस्तों। ये बनाने की कोशिश भी करेंगे कि देखो इनके साथ अत्याचार हो रहा है, लेकिन कोई ये नहीं बताएगा कि कैसे सरकारी जमीन पर आप कब्जा करके आपने दुकान मकान बना लिया। आखिर किससे आपने परमिशन लिया? तो मैं मानता हूं दोस्तों, ये सुप्रीम कोर्ट का जो कुछ हुआ, सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया, वो अपने आप में पूरे देश के लिए एक मिसाल बन सकता है। आप कैसे देखते हैं इस कहानी को, ज़रूर बताइएगा। और सवाल वही है, क्या बुलडोज़र मॉडल पर रोक लगनी चाहिए या इसमें और तेज़ी आनी चाहिए? आपके कमेंट की प्रतीक्षा है दोस्तों। आपसे निवेदन करता हूं कि आप अधिक से अधिक संख्या में इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। और हाँ दोस्तों, HB मेलोडी पर प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल के पहले वर्ष पूरे होने पर आज ही पूरा हो रहा है, तो ये गीत तो और ज़्यादा रेलेवेंट है दोस्तों, प्रासंगिक है। जब तक सूरज चांद रहेगा, मोदी तेरा नाम रहेगा। ज़रूर देखिएगा, बाकियों को भी दिखाइएगा। बने रहिए, जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।